एक समय की बात है, दूर पहाड़ियों के पास बसे एक छोटे से गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव का नाम था सुखपुर, जहां लोग शांति और अनुशासन के साथ जीवन जीते थे। गांव में बाहरी व्यक्ति का आना बहुत कम होता था, इसलिए जब कोई अजनबी गांव में आता तो सबकी नज़रें उसकी ओर मुड़ जाती। एक दिन गांव के मुख्य चौराहे पर एक अनजान व्यक्ति आया। उसकी उम्र करीब 40 साल रही होगी और उसने साधारण कपड़े पहने थे। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन वो शांत और विनम्र लग रहा था। गांव के कुछ लोग उसके पास आए और उससे पूछा, तुम कौन हो भाई, और इस गांव में किस लिए आए हो? अजनबी ने विनम्रता से कहा, मेरा नाम रघु है, मैं एक यात्री हूँ और दूर गांव से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके गांव में अच्छे लोग रहते हैं, इसलिए मैं कुछ दिनों तक यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। क्या मुझे यहाँ ठहरने की जगह मिल सकती है? गांव वालों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग सोच रहे थे कि इस अनजान व्यक्ति को गांव में जगह देनी चाहिए या नहीं। गांव के मुखिया रामदयाल ने सभी की बात सुनी और फिर कहा, हमारे गांव की परंपरा है कि हम मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर रघु कुछ दिन यहाँ रहना चाहता है तो हम उसे जगह देंगे, पर यह ध्यान रखना होगा कि वह गांव के नियमों का पालन करे। रघु को गांव के मंदिर के पास बने छोटे से कमरे में ठहरने की जगह दी गई। उसने विनम्रता से सबका धन्यवाद किया और वहां शांति से रहने लगा। वो गांव में कई जगहों पर काम करके सहायता भी करने लगा। कभी किसी के खेत में हाथ बटाता तो कभी किसी की छत ठीक कर देता। धीरे धीरे गांव वालों का उस पर विश्वास बढ़ने लगा। बच्चे उससे कहानियां सुनते और बुजुर्ग उससे अपने अनुभव साझा करते। रघु ने भी गांव को अपना मान लिया। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव के एक व्यापारी के घर से पैसे और गहनों की चोरी हो गई। गांव में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए सब लोग सदमे में थे। स्वाभाविक था कि शक की नज़रें रघु पर गई, क्योंकि वो गांव में नया था। कुछ लोगों ने मुखिया से कहा, रघु ही वह चोर है। जब से वह आया है गांव में यह पहली बार चोरी हुई है। उसे तुरंत गांव से निकाल देना चाहिए। मुखिया रामदयाल ने गांव वालों को शांत किया और कहा, हम सीधे सीधे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। पहले हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। उन्होंने रघु को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि गांव में चोरी हुई है? रघु ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैंने सुना है। यह बहुत ही दुखद की बात है। मैं खुद इस घटना से बहुत विचलित हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। मुखिया और गांव वालों ने रघु की तलाशी ली। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिर उन्होंने गांव के अन्य हिस्सों की भी जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ सुराग नहीं मिला। एक रात गांव का एक बच्चा, जिसने चोरी होते देखी थी, चुपके से रघु के पास आया और बताया कि उसने असली चोर को देखा था। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का ही व्यक्ति था, जो अपनी आर्थिक परेशानियों के कारण इस कदम को उठाने पर मजबूर हुआ था। फिर रघु ने पूरी जांच पड़ताल की। रघु ने कुछ नया सोचा और उस गरीब आदमी को भी बचाना चाहता था जिसने चोरी की थी। रघु ने उन सब गहनों को मंदिर में रख दिया
और फिर उस बच्चे के जरिए गांव वालों को मंदिर में बुलाया। रघु ने मंदिर में भगवान के पीछे छुपकर उनकी आवाज में गांव वालों को कहा, ये गहने मैंने तुम सबको यहाँ बुलाने के लिए लिए थे। कितने दिन हो गए तुम लोगों ने मेरा कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, इसलिए ये सब चमत्कार किया मैंने। फिर गांव वालों ने भगवान से माफी मांगी और सब कुछ ठीक करने के बाद गांव के लोग बहुत शर्मिंदा हुए कि उन्होंने बिना सबूत के रघु पर शक किया। उन्होंने रघु से माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमसे भूल हुई, कृपया हमें माफ कर दो। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब ने मेरे साथ जो अच्छा व्यवहार किया वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी इंसान हैं और गलतियां कर सकते हैं। मैं आप सबको माफ करता हूं। उस दिन के बाद रघु गांव का एक प्रिय सदस्य बन गया। उसने गांव में रहकर खेती करना शुरू किया और गांव वालों की मदद से एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। गांव के लोग भी उससे सच्ची मित्रता निभाने लगे और कभी भी किसी पर शक करने से पहले सच्चाई का पता लगाने का महत्व समझ गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी के बारे में बिना जाने समझे और बिना सबूत के उस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इंसान को हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए और सच्चाई का पता लगाने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ सकती है, लेकिन समझदारी और क्षमा से उन्हें सुधारा जा सकता है।